महायुद्ध शुरू हो चुका है दोस्तों। अब किसी का बाप भी इसे रोक नहीं पाएगा। हाँ, आपने सही सुना, ब्रह्मांड ने आपके पक्ष में फैसला सुना दिया है। और 10 मई के बाद जो विशेष तिथि योग शुरू होने वाले हैं वे आपके जीवन की हर रेखा को बदलने वाले हैं। ज्येष्ठ मास के बाद अधिक मास यानी पुरुषोत्तम मास 17 मई 2026 से शुरू हो रहा है, जो जून के मध्य तक चलेगा। यह दुर्लभ अधिक मास आपके लिए अमृत वर्षा लेकर आ रहा है, जहां हर पूजा, हर उपाय, हर संकल्प का फल 1000 गुना बढ़ जाता है। नाग देवता, महादेव और 5 दिव्य शक्तियां अब आपके शत्रुओं पर उग्र हो चुकी हैं, जबकि आपके लिए रक्षक बन चुकी हैं। अगर आपने अब तक इंतजार किया है तो अब वो समय आ गया है, क्योंकि 10 मई के बाद इन विशेष योगों में जो 3 बड़ी घटनाएं होने वाली हैं वे आपके जीवन को जड़ से हिला देंगी। जब ब्रह्मांड आपके पक्ष में हो जाता है तो घटनाएं अचानक नहीं बल्कि क्रमवार आती हैं। संकेत पहले मिलते हैं और परिणाम बाद में दिखते हैं। और अब 10 मई के बाद अधिक मास के इन पवित्र दिनों में आपके जीवन की रेखा में लिखी 3 बड़ी घटनाएं एक एक करके सामने आने वाली हैं। पहली घटना सीधे आपके शत्रुओं के घर में घुसने वाली है। वह व्यक्ति जिसे आप अब तक अजय, प्रभावशाली और अटूट मानते थे, अचानक ऐसे संकट में फंसता दिखाई देगा जिसकी कल्पना आपने कभी नहीं की होगी। हो सकता है कोई कानूनी उलझन, गंभीर समस्या, परिवार में भारी कलह या प्रतिष्ठा का अचानक पतन हो। आप देखेंगे कि कल तक जो आपके खिलाफ साजिशें रचता था, दूसरों की बेइज्जती को खेल समझता था, वही आज अंदर से टूटा हुआ बेबस दिख रहा है। यह देखकर आपके मन में एक आवाज उठेगी, न्याय आखिर यही होता है, बस समय का फर्क होता है। लेकिन याद रखिए, इस क्षण में घमंड मत करना। गीता कहती है कि सुख में इतराने वाला और दुख में टूटने वाला अभी साधना के रास्ते पर है। सच्चा साधक तो दोनों में संतुलित रहता है। इसलिए शत्रु पर आपदा देखकर मन में बस इतना कहिए, हे प्रभु, आपने न्याय किया, उन्हें कर्मों का फल मिला, अब उन्हें सुधरने की बुद्धि भी दीजिए। यही भाव आपको और ऊंचा उठाएगा। दूसरी घटना आपके सम्मान और प्रतिष्ठा से जुड़ी होगी। इतने सालों से जो अवहेलना, अपमान और उपेक्षा आपको मिली, अब उसका उल्टा होना तय है। वही लोग जो आपकी मेहनत को हंसी उड़ाते थे, अब दूसरों के सामने आपके लिए अच्छे शब्द बोलने पर मजबूर हो जाएंगे। कोई पुराना अधूरा काम, कोई रुका प्रस्ताव, कोई ठुकराया इंटरव्यू या लटका प्रोजेक्ट, इनमें से किसी एक के जरिए अचानक सम्मान का द्वार खुल जाएगा। हो सकता है किसी समारोह में, ऑफिस मीटिंग में या पारिवारिक सभा में आपके नाम की खास चर्चा हो। कोई वरिष्ठ अधिकारी, कोई बुजुर्ग आपके पक्ष में ऐसा वचन बोलेगा कि आपके विरोधी चुप रह जाएंगे। उस पल आपको एहसास होगा कि जितनी चुपचाप मेहनत की, जितने आंसू पी लिए, वे सब व्यर्थ नहीं गए थे। ईश्वर ने सब गिनकर रखा था और वह अब प्रतिफल सम्मान बनकर आपके सामने खड़ा होगा। तीसरी घटना तो आपके धन, कैरियर और भाग्य के द्वार खोलने वाली है। ब्रह्मांड का संकेत साफ है, एक ऐसा अवसर आपकी ओर बढ़ रहा है जो आपकी पूरी स्थिति को जड़ से बदल देगा। यह नई नौकरी का ऑफर हो, व्यवसाय में अप्रत्याशित लाभ, पैतृक संपत्ति में हिस्सा साफ होना, पुरानी उधारी लौटाना या कोर्ट केस आपके पक्ष में निपटना, कुछ भी हो सकता है दोस्तों। ध्यान रहे, यह अवसर अचानक आएगा, लेकिन इसका बीज बहुत पहले बोया जा चुका है। आपका कर्म, आपकी लगन और आपकी सच्चाई, और यह सब अधिक मास इन विशेष योगों में ही फलने फूलने वाला है। इन 3 घटनाओं के साथ 2 शुभ समाचार भी जुड़े हुए हैं। पहला शुभ समाचार आपके घर के वातावरण से है। इतने समय से घर में जो भारीपन, उदासी, अनबन और तनाव की लहरें चल रही थी, वे धीरे धीरे खत्म होने वाली हैं। रात को सोते वक्त की बेचैनी, डरावने सपने, अचानक चौंक कर उठ जाना, बच्चों का बिना वजह रोना, इन सब में कमी आएगी। घर में किसी सदस्य के चेहरे पर जो वर्षों से उदासी चिपकी थी, अब वहां मुस्कान लौटेगी।
आप महसूस करेंगे कि परिवार के कंधों पर जो अदृश्य बोझ था वो हट रहा है। वही घर जो कैद खाने जैसा लगता था अब मंदिर जैसा महसूस होने लगेगा। सुबह उठते ही मन में भाव आएगा, आज का दिन अच्छा होगा, आज कुछ अच्छा घटेगा। दूसरा शुभ समाचार, आपके व्यक्तिगत जीवन के किसी खास क्षेत्र से जुड़ा होगा। विवाह नहीं हो पा रहा हो तो पक्का रिश्ता, संतान नहीं हो पा रही हो तो शुभ संकेत, नौकरी नहीं लग रही हो तो ऑफर, व्यापार में घाटा हो तो नया क्लाइंट या पार्टनर, कोई बड़ी राहत आपको मिलने वाली है। लेकिन याद रखिए, सिर्फ सुनने से नहीं बदलता। जब तक जीवन में 2-3 गहरी बातें नहीं बदलती तब तक चमत्कार अधूरा रह जाता है। अब समझिए वे 2 वस्तुएं क्या है जिन्हें उग्र देवता आपसे मांग रहे हैं। पहली है आपका डर, वह लगातार कांपता मन, वह घबराहट कि कल क्या होगा, मैं हार तो नहीं जाऊंगा, अकेला तो नहीं पड़ जाऊंगा। नाग देवता चाहते हैं कि शाम को दीपक जलाते वक्त आप यह कल्पना करें कि सारे डर, घबराहट और असफलता की यादों को एक मुट्ठी में समेटकर उनके चरणों में रख रहे हैं। कहिए, हे प्रभु, यह मेरा डर है, यह मेरी घबराहट है, अब मैं निर्भय होकर आपके संरक्षण में कर्म करूंगा। दूसरी वस्तु है बदले का भाव, वह क्रोध, जलन और भीतर छिपा जहर, उसे भी उसी दीपक के सामने समर्पित कर दीजिए। कहिए, हे नाग देवता, यह मेरे भीतर का बदला और क्रोध है, मैं न्याय आपको सौंपता हूँ, अब मैं सिर्फ कर्म करूँगा, प्रतिशोध नहीं। जब आप सचमुच इन दोनों को समर्पित कर देंगे तो देवता आपके शत्रुओं पर उग्र होंगे, आपके लिए रक्षक बन जाएंगे। लेकिन इस समय 4 गलतियों से हर हाल में आपको बचना होगा, वरना देवता रुष्ट हो सकते हैं। पहली गलती, सर्प, नाग या किसी जीवित प्राणी के प्रति क्रूरता। किसी जानवर को बेवजह चोट न पहुंचाएं, खासकर सांप दिखे तो मारने की बजाय सुरक्षित दूरी बनाकर हटाने का उपाय सोचें। अगर अनजाने में गलती हो गई तो शिव मंदिर जाकर नाग देवता से क्षमा मांग लीजिए। दूसरी गलती, जल का अपमान, घर का बचा पानी नाली में फेंकना, बाल्टी भरकर छोड़ देना या टंकी का रिसाव अनदेखा करना, यह सब नाग देवता को अप्रिय लगता है क्योंकि वे जल तत्व के रक्षक हैं। जल की कदर कीजिए, बर्बादी मत कीजिए। तीसरी गलती, वचन भंग, किसी से वादा किया और जानबूझकर तोड़ दिया, गरीब को देने को कहा और भूल गए, या भरोसा देकर बीच रास्ते में छोड़ दिया, यह भी देवता को क्रोधित करता है। इस समय जो भी वचन दिया है, खासकर ईश्वर के सामने, उसकी पवित्रता बनाए रखिए। चौथी गलती, माता पिता, गुरु या बुजुर्गों के प्रति कठोरता। घर के बड़े चाहे कितने कठोर हों, उनके प्रति अपशब्द, अपमान या उपेक्षा नाग देवता के लिए असहनीय है। अपनी बात दृढ़ता से रखिए, दूरी बना सकते हैं लेकिन बुरा व्यवहार मत कीजिए। बुजुर्गों का आशीर्वाद आपके लिए कवच बनेगा। अब एक अत्यंत सरल लेकिन शक्तिशाली उपाय जान लीजिए जो अधिक मास के इन दिनों में और भी प्रभावी होगा। किसी भी सोमवार या नाग पंचमी के निकट एक दीपक लीजिए, उसमें तिल का तेल या शुद्ध घी डालिए, बत्ती जलाकर शिव मंदिर या घर के मंदिर में शिवलिंग के सामने रखिए। 11 बार मंत्र बोलिए, ओम नमः नागदेवाय, ओम नमः शिवाय। फिर चावल के कुछ दाने, हल्दी की 2-3 साबुत गांठें और अगर संभव हो तो चांदी की नागिन की प्रतिमा शिवलिंग के पास रख दीजिए। यह संकेत होता है कि आपने नाग देवता को घर का स्थायी रक्षक मान लिया है। जब मौसम अचानक बदले, बिजली कड़के, तेज बारिश हो या कोई झगड़ा खड़ा हो और डर लगे, तुरंत मन में मंत्र बोलिए, ओम नमः नागदेवाय, ओम नमः शिवाय, हमारी रक्षा कीजिए। विश्वास रखिए, परिस्थिति उतनी नुकसानदेह नहीं रहेगी। अब सबसे गहरी बात खुद को बदलने की। अगर आप पुराने डर, पुराने विचार, आलस्य और लापरवाही रखकर सिर्फ वीडियो सुनते रहेंगे तो ऊर्जा कुछ समय टिकेगी, फिर सब पहले जैसा हो जाएगा। लेकिन अगर आपने संकल्प ले लिया कि अब हर सुबह कुछ मिनट आपके लिए, अपने लक्ष्य के लिए, अपने ईश्वर के लिए रखूंगा,
तो यहीं से किस्मत करवट लेगी। सुबह उठते ही बोलिए, आज का दिन मेरी जीत का दिन है, मेरे साथ मेरे भगवान है, मेरे शत्रु कमजोर हैं, मेरे कर्म मेरे पक्ष में हैं। दोपहर या शाम को 2 मिनट आंखें बंद करके कल्पना कीजिए कि आप उजाले के घेरे में खड़े हैं। चारों ओर अंधेरा है, लेकिन आपके चारों तरफ देवताओं का प्रकाश है। बाहर शत्रु, बुरी नियत, काला जादू, ईर्ष्या सब भटक रही हैं, लेकिन अंदर नहीं घुस पा रही। धीरे धीरे आपका डर पिघलने लगेगा। याद रखिए, अब जो भी कठिनाई आएगी वह आपको तोड़ने नहीं, मजबूत बनाने आएगी। जो शत्रु आएगा आपके अंदर के योद्धा को जगाने आएगा, और जो 3 भयावह घटनाएं घटेंगी वे अंत नहीं, नई शुरुआत होगी। 10 मई के बाद अधिक मास के इन विशेष योगों में 5 दिव्य शक्तियां आपके आसपास संकेत दे रही हैं। अचानक मंदिर की घंटी सुनाई देना, बिना वजह हर हर महादेव या जय नागदेव का भाव जागना, कहीं नाग, त्रिशूल, शंख चक्र के चिन्ह दिखना, यह संयोग नहीं, आपकी रक्षा रेखा खींच चुकी है। अब गलती सिर्फ एक हो सकती है, खुद अपने हाथों से यह रेखा तोड़ देना। इसलिए अपनी वाणी, क्रोध और निर्णयों पर नियंत्रण रखिए। पुराने रिश्ते, पुराने झगड़े या लालच भरे प्रस्ताव आपको बहकाने की कोशिश करेंगे, लेकिन आप मजबूती से खड़े रहिए। इन दिनों 2 सबसे बड़ी कृपाएं मिलने वाली है। पहले आपके मन पर घुटन, बेचैनी, अनिद्रता, डर, चिंता सब साफ हो जाएंगे। छोटी आलोचना पर उदास रहने की बजाय मन कहेगा, ठीक है, सबका काम बोलना है, मेरा काम आगे बढ़ना है। दूसरी कृपा आपके कर्म पर, मेहनत अब सही दिशा में लगेगी, अवसर खुद चलकर आएंगे। 7 दिनों तक यह छोटा विधान कीजिए। सोमवार शाम से शुरू करके घर के मंदिर में लकड़ी की चौकी पर सफ़ेद या पीला वस्त्र बिछाएं। शिवलिंग या शिव पार्वती चित्र रखें। सामने दीपक में तिल का तेल या घी भरकर 2 बत्तियां जलाएं। 3 गहरी सांसें लेकर डर और पुराने चोटें ऊपर लाएं। फिर बोलिए, हे नागदेव, हे महादेव, यह मेरा डर, यह बदला, यह अहंकार आपकी शरण में छोड़ा। अब मैं सिर्फ कर्म करूंगा। फिर धीमी आवाज में मंत्र जपिए, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः नागदेवाय। 7वें दिन आप खुद अपने चेहरे और निर्णयों में फर्क महसूस करेंगे। घर परिवार की सावधानियां भी रखिए। संध्या समय टीवी, मोबाइल का शोर कम कीजिए। घंटी या शंख बजाकर हर हर महादेव का संकीर्तन कीजिए। इस समय दूध, दही, अनाज, नमक या उधार पैसा न दीजिए। पुरानी टूटी फूटी चीज़ें, जूते, इलेक्ट्रॉनिक सामान, टूटी बाल्टी, बर्तन, घड़ी, शोपीस हर सप्ताह थोड़ा थोड़ा निकालिए और कहिए, हे प्रभु, जैसे यह जंक लगा सामान निकला, वैसे रोग, क्लेश और अभाव भी निकल जाए। रिश्तों में भी निर्णायक मोड़ आएगा। विवाह की अड़चनें, पुराने घाव भरेंगे। पति पत्नी एक दूसरे की बात शांतिपूर्वक सुने। गोमती चक्र या शंख शयन कक्ष में रखें। क्षमा मांगकर सोएं। आर्थिक क्षेत्र में दिखावे के खर्च कम कीजिए। रोज सम संख्या में सिक्के या नोट गुल्लक में डालिए। महीने के अंत में आधा मंदिर गौशाला में, आधा बचत में रखिए। पढ़ाई, परीक्षा या प्रमोशन में गीता का एक श्लोक रोज याद कीजिए, अर्थ समझिए और पढ़ने से पहले दोहराइए। मन एकाग्र हो जाएगा। दोस्तों, महाभारत तब हुआ जब पांडवों को उनका अधिकार वापस मिलना था। आपके जीवन का महाभारत भीतर चल रहा है। पुराने डर, कमजोर आदतें, गलत संगति सब कौरव सेना की तरह हैं। नाग देवता, महादेव, माता रानी, श्री हरि और कुल देवता अब उन्हें गिराने निकले हैं। कुछ संबंध टूट सकते हैं, कुछ आदतें छूट सकती हैं, कुछ लोग मुंह मोड़ सकते हैं। घबराइए मत। समझिए कि जो चीज़ें हटाई जा रही वे आगे विष बनने वाली थीं। हर सुबह हाथ जोड़कर छाती पर हाथ रखकर वचन दीजिए, अब मैं डर से नहीं, विश्वास से जीऊँगा। बदले से नहीं, न्याय ईश्वर पर छोड़कर कर्म करूँगा। सपनों के नाम से जीऊँगा।
घर को मंदिर मानकर स्वच्छता, शांति और प्रेम बनाए रखें। नाग देवता, महादेव, माता रानी और कुल देवता पर पूर्ण भरोसा रखूंगा। जिस दिन आपने यह वचन दे दिया उसी दिन से आपका समय बदलना शुरू हो चुका है। शत्रु चाहे जितना दहाड़े, देवताओं की एक गर्जना उनके लिए रेत के महल की तरह गिरा देगी। जो इस बात को हल्के में लेगा, पुरानी राह पकड़ेगा, वह वर्षों तक घूमता रहेगा। लेकिन आज जो इसी क्षण मन में कह दे बस अब काफ़ी, अब मैं अपने भाग्य को खुद बदलते देखना चाहता हूँ, मैं तैयार हूँ, वही इस चमत्कारिक समय का सच्चा लाभ उठाएगा। आपका नाम दुनिया न जानती हो, लेकिन दीपक के सामने आंख बंद करते ही ऊपर वाले दरबार में आपकी नई फाइल खुल चुकी है। अब भरोसा कायम रखिए, कर्म करते रहिए, फिर देखिए कैसे एक एक करके शत्रु झुकेंगे, रास्ते खुलेंगे, इच्छाएं पूर्ण होंगी और आप खुद कहेंगे सचमुच भगवान जब साथ खड़े हो जाएं तो सबसे बड़ा महाभारत भी विजय का पर्व बन जाता है। हर हर महादेव। मिलते हैं अगले वीडियो में।